हेलो। कल हम पढ़े थे कि प्रेजेंट के लास्ट तक हम पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट का पहला भेद या उसका प्रेजेंट का पहला बेटा का। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ते हैं आज। प्रेजेंट का पहला बेटा का बारे में, प्रेजेंट के पहले बेटे के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट के 4 पुत्र होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हम इसका पहचान पहले देखते हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। इसको कैसे पहचानेंगे हम? तो पहले पहचान कोई भी वाक्य अक्षर के मिलने से वर्ड बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों के मिलने से या वर्ड्स के मिलने से जो बनता है उसको वाक्य बोलते हैं। तो इसका पहचान क्या है, कैसे पहचानते हैं कि कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है? पहचानेंगे तो भी उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ते हैं, ती है इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। जिस हिंदी वाक्य बोल भी रहे हैं और लिखना थोड़ा लिखावट हो रहा है बड़ा तो देखने के जैसे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूं, ते हैं, ती हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं खाता हूं, पहले लिख लेते हैं तीनों पर्सन को। हम लोग खाते हैं, तुम खाते हो, तुम लोग खाते हो, वह खाता है, वे सब खाते हैं। तो हम समझते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ते हैं, ती हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। देखिए, मैं खाता हूं एक वाक्य हुआ, बोलता है जिस हिंदी, तो हिंदी का वाक्य है। जिस हिंदी वाक्य के, तो जिस हिंदी वाक्य के ये मैं खाता हूं एक वाक्य है, मैं खाता हूं एक वाक्य है, हिंदी वाक्य है। क्रिया के अंत में, तो क्रिया होने या करने को क्रिया कहते हैं। तो क्या है क्रिया? खाना है। यहाँ पर क्या काम क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है। ये तो सब्जेक्ट हो गया, खाने का काम हो रहा है। तो क्रिया के अंत में, तो क्रिया खाना है, इसके अंत में ता है।
इसके अंत में ता है, ताहू। क्रिया के अंत में ताहू, ताहू, ते हैं। देखिए तो हम लोग खाते हैं, है कि नहीं, अंत में क्रिया के अंत में ते हैं। यहाँ पर देखिए ते हो, तुम लोग खाते हो या ते हो, और ता है, ये ता है, ये ते है, ये है लगा हुआ है। तो इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम समझेंगे कि ये जो दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ, वाक्य दिया हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ताहू भी है, ते क्रिया के अंत में है, ठीक है। तो अब इसको हम समझ गए होंगे आप लोग। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ताहू, ते हैं, ती हैं इत्यादि लगा रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। तो मैं खाता हूँ, तो खाना है क्रिया हुआ, इसके अंत में ताहू है ना, देखिए ते हैं, ते इत्यादि मतलब यही होता है, ते हैं, ते हो, ये सब। तुम लोग खाते हो, है, ते हो, ता है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया, ये सब ऐसा रहेगा। तो इसको हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। अच्छा, अब है कि हम अंग्रेजी बनाने का नियम सीखेंगे। इसका हम अंग्रेजी बनाने का तो पहचान हुआ, अंग्रेजी बनाने का नियम, अंग्रेजी बनाने का नियम, अंग्रेजी बनाने का नियम यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के क्रिया के साथ या क्रिया के अंत में नियमानुसार एस या ईएस लगाया जाता है। अंग्रेजी बनाने का नियम यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, उसका सिंगुलर नंबर के क्रिया के साथ या क्रिया के अंत में नियम अनुसार एस या एस लगाया जाता है। तो जो वाक्य थर्ड पर्सन में रहेगा उसमें देखेंगे उस वाक्य की क्रिया क्या है, उसके अंत में एस या एस नियमानुसार लगता है, और इसमें एम इज आर का प्रयोग कभी नहीं होता है, का प्रयोग कभी नहीं होता है, इसमें एम इज आर का प्रयोग कभी नहीं होता है। होता है बस यही है। अंग्रेजी में नियम यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के क्रिया के साथ या क्रिया के अंत में नियम अनुसार एस या एस लगाया जाता है और उसमें मेरे का प्रयोग कभी नहीं होता है। अब समझना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। जैसे मैं खाता हूँ, एग्जाम्पल लीजिए, इसी को बनाते हैं, मैं खाता हूँ। एक वाक्य है, हिंदी में एक वाक्य है, इसको हमको इंग्लिश में बनाना है। सबसे पहले क्या बात, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नियम बताए थे कि नहीं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं खाता हूँ, जो काम करे उसे करता कहते हैं, सब्जेक्ट करते हैं। कोई भी काम हो रहा है, होने करने की क्रिया कहते हैं। क्रिया का तो मैं ताहूँ है, समझ गए। तो मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, उसके बाद वर्ब होता है। तो आई, खाना क्या होता है, इसमें मेरे का प्रयोग नहीं होता है। खाना क्या होता है, ईट होता है, आई ईट, कोई दिक्कत। अच्छा, अब हमको देखना है कि हम लोग खाते हैं,
हम लोग खाते हैं। हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। तादी में एमिजा का प्रयोग नहीं होता है। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, यहाँ नियम है थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन तो बी इट। औसी तुम खाते हो, तुम खाते हो, क्या है? तुम का यू होता है, खाना का इट होता है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अच्छा, तुम लोग खाते हो, अब सेकेंड पर्सन में आ गए, तुम लोग खाते हो, यू होता है इट। अच्छा, अब देखना है वह खाता है और वे सब खाते हैं। तो मैं, हम लोग, तो फर्स्ट पर्सन में मैं हो जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, और हम लोग हो जाता है प्लूरल नंबर में। और यू तुम हो जाता है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में, और ये यू तुम लोग हो जाता है सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में। और ये थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, ही सी इट, ये सब ही, इसका इंग्लिश में क्या बोला है? इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही। यहाँ क्या नियम है? अंग्रेजी में नियम क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की क्रिया के साथ क्रिया के अंत में नियम अनुसार एस या एस लगाया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके क्रिया में क्या खाना है, इट्स लग जाएगा, एस लग गया यहाँ पर। और ये प्लूरल नंबर नहीं बोल रहा, प्लूरल नंबर तो उसी होगा, दे इट। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस का, या सिंपल प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सूत्र जो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और नियम अनुसार जो थर्ड पर्सन में क्रिया में एस एस लगता है वो तो हम बता ही दिए। तो बस अब एक हाथ कर लेते हैं, देखते हैं हाथ हम बोलते हैं साथों को। देखिए, जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो क्रिया के मैं पढ़ता हूँ, मैं तो सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो क्रिया के अंत में ताहू है ना, फिर हम लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, वह पढ़ता है, वे सब पढ़ते हैं, ये जो भी है 6 गो, उसको हम एक हाथ बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, मैं को आई हो जाएगा, और पढ़ना का रीड होता है, रीड ही रहेगा, वी के साथ भी रीड ही होगा, हम लोग पढ़ते हैं। फिर तुम पढ़ते हो तो यू रीड होगा, फिर तुम लोग पढ़ते हो तो यू रीड होगा, वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाएगा, वे सब पढ़ते हैं तो दे रीड। काहे यहाँ काहे लगा रीड्स? इस पॉइंट को समझना है, क्योंकि वह थर्ड पर्सन, जिसको पर्सन नहीं आता होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसकी क्रिया रीड है, पढ़ना है, इसके अंत में एस लगा दिए, बस। और कोई नियम नहीं है, बस सूत्र है एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर एस लग गया, क्रिया के अंत में क्या होता है? 5 रूप होता है, रीड रेड रेड, स्पेलिंग तो सेम होता है, रीड रेड रीड, रीड रेड रेड रीडिंग रीड्स, तो 5वां रूप हो जाता है लगने पर यहाँ। लेकिन सूत्र यही होता है, वो नियम होता है, तो उतना ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, खत्म हो गया। और कुछ में इसमें धातु है तो इसमें एमिजा का प्रयोग नहीं होता, यही 2 नियम है और कुछ नहीं इसमें रखा है। चलिए।